हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ब्रेव एंड ब्यूटीफुल। और आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज हम सुबह सुबह निकल पड़े हैं लैंडोर के लिए अपने होटल से। आज हमारा अचानक से लैंडोर जाने का प्लान बना, तो इसलिए अब हम जा रहे हैं टैक्सी स्टैंड टैक्सी बुक करने के लिए। और हमारा होटल हार्डली 50 मीटर्स डिस्टेंस पे है पिक्चर पैलेस से। तो वॉक करते हैं, क्योंकि पिक्चर पैलेस के आगे गाड़ियाँ नहीं आती हैं, टैक्सीज नहीं आती हैं। तो यहाँ हमको वॉक करके जाना होता है। और टैक्सी स्टैंड थोड़ा सा आगे पड़ता है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हो सामने पिक्चर पैलेस आ गया है। और यहाँ से अगर हम राइट जाएंगे और सीधे जाएंगे तो हमारा टैक्सी स्टैंड आ जाता है। तो बस चलते हैं और टैक्सी बुक करते हैं लैंडोर के लिए। और आज लैंडोर स्पेशल ब्लॉग इसलिए है क्योंकि लैंडोर में बहुत सारी जगह हैं जो हम इस ब्लॉग में कवर करेंगे। और काफ़ी ही हमारे प्लान्स हैं, देखिए क्या क्या पूरे हो पाते हैं। कॉज आज सुबह सुबह बारिश हो गई और माहौल भी ऐसा है कि आगे भी बारिश हो सकती है। तो अब देखते हैं, फिंगर क्रॉस्ड, कि आगे बारिश मिलती है या नहीं मिलती है। और जितना हो सकेगा हम उतना वीडियोस आपके लिए बनाएंगे। और जो नहीं कर पाएंगे उसके लिए सॉरी पहले से। और कोशिश हमारी ये भी है कि हम रस्किन बॉन्ड जो एक राइटर हैं उनसे भी हम मिल सकें, हमें वो चांस मिले। बट उनकी भी एक्चुअली ज़्यादा एजड है वो, तो वो नहीं मिलते हैं जनरली सबसे। अब तो अगर हमें चांस मिलता है तो हम कोशिश करेंगे, अदरवाइज़ बाकी हम आपको पूरा घुमाते हैं। लैंडोर में हमारा प्लान है सबसे पहले 4 दुकान जाने का। उसके बाद हम लाल टिब्बा, क्योंकि लाल टिब्बा में मुझे लगता नहीं कि कुछ ज़्यादा वो है। अब देखते हैं हाइप है या फिर रियल में कुछ अच्छा है उसमें। और उसके बाद हम जाएंगे फेमस प्रकाश स्टोर, जहाँ पे आपको ऑर्गेनिक जैम्स और अचार ये सब मिलते हैं। एंड उसके आगे हमारा फाइनली डेस्टिनेशन होगा लैंडोर बेकरी हाउस। सो वहाँ पे और भी रास्ते में जो जो होगा, जस्ट लाइक कैलॉग चर्च और बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे शूटिंग भी होती है अक्सर पिक्चरों की। तो हम वो चीज़ें आपको कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग व्यूज़ भी खूबसूरत हैं, वो भी हम इसमें मेंशन करेंगे। तो चलते चलते हम आ गए हैं टैक्सी स्टैंड पे। तो आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा कोहरा है यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा सा देख के चलना पड़ता है, बिकॉज अचानक से बहुत तेज़ लोग गाड़ी निकालते हैं। यहाँ के लोग तो फिर भी कम निकालते हैं, पर जो आउटसाइड से आते हैं ना वो बहुत स्पीड में निकालते हैं। तो थोड़ा सा उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि लोग यहाँ वॉक भी करते हैं तो उनके लिए भी डेंजरस हो सकता है, बट ठीक है। और बारिश अभी फिर से स्टार्ट हो गई है। होपफुली हम सही से पहुंच जाएं। कॉज इस टाइम पे सुनने में ये मिल रहा है कि लैंडोर जाने में बहुत जाम लग रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ आई हुई है, तो हम जाने में दिक्कत हो रही है। और 4-4 5-5 घंटे का जाम लग रहा है। तो देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है, कितनी देर में हम जाते हैं, कितनी देर में हम आते हैं। तो यहाँ हमारी एक टैक्सी ड्राइवर भैया से बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि 1800 रुपीज़ चार्ज होते हैं यहाँ से लैंडोर के लिए। और उसमें 3 घंटे हमें मिलेंगे। और जो भी एक्स्ट्रा टाइम लगेगा उसके चार्जेस 200 के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा लगेंगे। तो हमने यहाँ से एक गाड़ी बुक कर ली है और अब हम चल पड़े हैं लैंडोर की तरफ। और लैंडोर जाते हुए रास्ते में शुरू में तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से। बट यहाँ की जो रास्ते हैं बहुत पतले हैं, जो मसूरी के रास्ते हैं उनसे भी पतले हैं। तो और ज़्यादातर लोग कहते हैं यार स्कूटी से आना बेस्ट है, और सच में हमें भी लगा कि स्कूटी से आना बेस्ट है। बट मॉर्निंग में हमें इजी टैक्सी ही लगी, तो हमने टैक्सी ली। बट आप लोग स्कूटी से भी आ सकते हो, हार्डली 500 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। और ये है डोमायंस, जो कि काफ़ी फेमस है, बट मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा टू बी ऑनेस्ट। बट हो सकता है कि अंदर से काफ़ी अच्छा हो या इसका कुछ फेमस हो।
और इसी के जस्ट बगल में है रस्किन बॉन्ड सर का घर। यहाँ पे वो, यहाँ से रास्ता है और वो सबसे ऊपर रहते हैं, ऊपर वाले फ्लोर पर। और देखिए जैसे ही हम आ गया है, सामने से गाड़ी आ रही है और यहाँ रास्ता हो गया हमारा जाम। बट फिर भी रास्ते बहुत पतले हैं, सो हमारे ड्राइवर भैया बहुत ही एक्सपीरियंस थे, तो उन्होंने बैक करके गाड़ी निकलवा दी। और इसी के साथ हम बढ़े आगे अपने रास्ते को कवर करने। आप लोग देख सकते हो कि कितना खूबसूरत रास्ता है, फॉगी है और बिल्कुल भी विजिबिलिटी बहुत कम होती जा रही है बीच बीच में। और यहाँ पे इतनी खूबसूरत व्यूज़ आ रहे हैं, इसमें मैं कवर नहीं कर पा रही हूँ कॉज हम कार के अंदर हैं। और फिर भी आप देख रहे होगे कोहरा पूरा भरा हुआ है, या तो फिर भी दिख रहा है, बट आगे तो बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी हो रही है कहीं कहीं। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं चार दुकान, जहाँ पे है सेंट पॉल चर्च। और ये है हमारा चार दुकान का एरिया। यहाँ पे भी देखिए कितनी ग्रीनरी है और कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ का वाइब भी अलग है, मतलब यहाँ पे आप अगर आओ ना टहलने ऐसे ही, तो आपको तो बिल्कुल सुकून सा मिल जाएगा। तो देखते हैं चार दुकान की जितनी हाइप है क्या वो उतना है या नहीं, क्योंकि आजकल इंस्टा पे रील्स बहुत फेमस हैं चार दुकान की। सो चलिए देखते हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ साइड में लोग पार्क कर देते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पे बाइक और स्कूटी से ही आते हैं। और यहाँ ज़्यादातर जगहों पे कैश यूज़ होता है, ऑनलाइन पेमेंट बहुत कम जगह पे है। कुछ लोग तो कर लेते हैं, कुछ लोग कैश ही एक्सेप्ट करते हैं आज भी। तो यहाँ पे एटीएम है, इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूँ कि अगर किसी के पास नहीं है तो वो यहाँ से निकाल भी सकता है। और ये है वो खूबसूरत पार्क जो ज़्यादातर मूवीज़ में भी यूज़ हुआ है। अभी रिसेंट एक आई थी आई थिंक एयर फोर्स करके, जिसमें सारा अली खान, अक्षय कुमार है। सो उसमें भी आई थिंक यहाँ पे गाना शूट हुआ है, पूरा यही शूटिंग लोकेशन ली हुई है उन लोगों ने। बट नो डाउट बहुत ही खूबसूरत जगह थी। काफ़ी भीड़ आती है यहाँ पे, काफ़ी लोग थे और बारिश का भी माहौल था। बट थोड़ी बारिश रुक गई थी बीच में, और फिर बीच में बारिश हो भी रही थी। बट वेदर बहुत ही अच्छा था, बाद में धूप निकल आई थी, सो दिक्कत नहीं हुई। आप देख सकते हो यहाँ चार दुकानें हैं, बट चार दुकानें अब 5 दुकानों में बदल चुकी हैं। तो बट मुझे नहीं लगता इससे कोई फ़र्क पड़ता है, बिकॉज फेमस है। और हम आए थे अनिल्स कैफ़े में, और यहाँ हमने अपना ऑर्डर किया था मैगी, मोमोज़, यहाँ की सबसे स्पेशल हनी लेमन टी, एंड मैंने अपने लिए स्पेशल यहाँ की जिंजर टी ली थी। और आप देख सकते हो कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ का। यहाँ सब ढेर सारे लोग आए हुए थे और सब अपनी रील्स बना रहे थे। आगे एक्चुअली पैनकेक नहीं खाया हमने, क्योंकि जब हम निकले थे सुबह अपने होटल से तो हम ब्रेकफास्ट कर चुके थे, तो इसलिए हमारा पेट थोड़ा सा भरा हुआ था। तो हमने यहाँ पे लाइट सा खाया। और जैसा कि आप देख सकते हो इतना खूबसूरत और इतना रिलैक्सिंग था ये एरिया। और यहाँ की वाइब भी अलग है, मतलब अगर आप मसूरी और यहाँ ना हो तो उससे कोई मतलब नहीं है, बट यहाँ आपका आना तो बनता ही है, एक बार तो आपको आना बनता ही है। हाँ उतना हाइप वाला नहीं है, बट ये है कि हाँ वर्ती है, आप वीडियोस बना सकते हो, फोटोज़ क्लिक कर सकते हो, थोड़ा सी एक अलग वाइब आती है, सुकून है यहाँ। ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था अपने रिलैक्स करने के लिए, बट लिटरली यहाँ सुकून है। सुकून तो हमें भी फील हुआ, बहुत ही खूबसूरत एरिया है। कभी आप आओ, कुछ मत हो, सब टेंशन छोड़ के आओ और यहाँ वॉक करो, बहुत सुकून मिलेगा। और ये है अनिल्स कैफ़े, यहाँ पे हर तरह के सेलिब्रिटीज़ आ चुके हैं, और यहाँ सचिन तेंदुलकर भी आए हैं, उनका भी घर है। अगर वो हमें मिलता आगे तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। ये देखिए ये सब फ़ोटोज़ हैं सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ, जो जो यहाँ आते थे और जो जो खाना खाते थे यहाँ पे, उन सब के। और इसी से हमने फिर यहाँ पे भैया से बात करी, और आगे हम जानते हैं कि कैसा था यहाँ।
एक छोटा सा इंट्रो आप दे सकते हैं कि दुकान कब की है, कैसे क्या है? दुकान तो बहुत पुरानी है, कम से कम 150 साल पुरानी। 150 साल पुरानी है। तब आपके हमें तो नहीं, हम ये पुश्तैनी नहीं है, हमें तो 50-60 साल हुए हैं। तो तब क्या कैसा एक्सपीरियंस था, कैसा है, क्या चेंजेस एक्सपीरियंस आए? बहुत बदल गया। पहले कुछ भी नहीं था जी। पहले तो लोग आते नहीं थे यार, टूरिस्ट तो बिल्कुल भी नहीं आता था, जी। बहुत कम, मतलब 1-2 महीने अगर आएगा तो मई जून में बस। तो अब तो 12 महीने आते हैं टूरिस्ट। बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो गया, कमर्शलाइज हो गया काफ़ी। लोगों का इंस्टाग्राम पे डाल के ये रील बना के। आगे भैया से तो बात नहीं हो पाई क्योंकि मेमोरी फ़ोन की फुल हो गई थी। उप्स, सॉरी गाइस। बट फिर हम आ गए सेंट पॉल्स चर्च जो CNI का है, और यहाँ पे रॉबिन पोज दे रहे थे अपना। एंड चर्च के अंदर का मैंने वीडियो बनाया है बट वो गलती से शॉर्ट फॉर्म में बन गया है गाइस, तो इसमें तो मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। उसका शॉर्ट्स मैं अलग से लगा दूँगी, आप चर्च के अंदर का आप वो शॉर्ट्स देख लेना। और ये चर्च भी बहुत पुराना है, आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसके पास का नज़ारा देखिए, मन खुश हो जाएगा आपका। इस एरिया में एक अलग सा सुकून है, आप खुद देख सकते हो। दूर से पहाड़ दिख रहे हैं, कोहरा आ रहा है, पास में लोग टहल रहे हैं, और एक अलग सी वाइब है, अलग सा सुकून है। कभी आप आओ तो ज़रूर आना, देखना आपको भी अच्छा लगेगा। बहुत ही सुकून भरा दिन था ये हमारे लिए। और आगे हम वीडियो बना रहे थे बट आगे शायद अलाउड नहीं था, तो हमने इसके आगे नहीं गए, नहीं बनाया हमने। और चर्च के अंदर का जो वीडियो है वो आपको शॉर्ट्स फॉर्म में मिल ही जाएगा, सो आप वहाँ से देख सकते हो। बाकी चर्च बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही पीसफुल एरिया था, हमने बहुत इन्जॉय किया। और सच में जो लोग रील्स बनाते हैं, कुछ तो बात है यहाँ पे। लोगों को लगता होगा हाइप है, कुछ है, हमें भी यही लग रहा था, पर जब यहाँ आए तो हमें भी ये लगा कि यहाँ सुकून है। आप टहल सकते हो, कुछ मत करो, आप बैठ सकते हो शांति से, आपको यहाँ सुकून लगने लगेगा अपने आप। इतनी ग्रीनरी, इतना खूबसूरत। उसके बाद हम आगे निकल गए थे लाल टिब्बा। एंड सीरियसली लाल टिब्बा हम पहुँचे तो थे बट मेरे हिसाब से वो पूरी हाइप है, मुझे बिल्कुल भी वो नहीं समझ में आया, इसलिए मैं अंदर नहीं गई। ओवर प्राइजेस था मेरे हिसाब से, और कुछ व्यू भी नहीं है, मतलब जो लोग वहाँ से आ रहे थे वो यही बोल रहे थे कोई इतना खासा व्यू नहीं है। और ये होममेड अचार बेच रहे थे यहाँ पे। और आप यहाँ से जब भी आएँ तो आप अचार ले सकते हैं मिर्ची का, या आपको जो भी चटनी लेनी हो, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होते हैं, यहाँ पे कुछ भी मिला हुआ नहीं होता इसमें। और आप देख सकते हो लाल टिब्बा के सामने का व्यू कितना खूबसूरत है। बट लाल टिब्बा मुझे इतना कुछ, मैंने कहा ना, हाइप है, ओनली हाइप है कि लोग जो वीडियोस बना रहे हैं, बल्कि मुझे इसके सामने का होटल ज़्यादा पसंद आया। और यहाँ पे आप हॉर्स राइड भी ले सकते हो। और जैसा कि मैंने कहा, यहाँ आप अपने घर वालों के लिए, अपने लिए प्लीज़ अचार लेना मत भूलना। और यहाँ इनके पास बड़ी अलग अलग तरह की चटनी भी है। और जो यहाँ की ख़ास है, यहाँ की मिर्चा भी एक फ़र्क तरीके की होती है, आप उसकी भी चटनी यहाँ पे आपको मिलेगी, और आप यहाँ से ले सकते हो वो चीज़ जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। फिर हम निकल गए थे अपनी गाड़ी की तरफ, और क्योंकि हमें आगे जाना था, क्योंकि हमें यहाँ वर्थ नहीं लग रहा था रुकना ज़्यादा। फिर हम आगे निकले तो आगे हम पहुँच गए थे केलॉग चर्च। यहाँ पे भी बहुत सारी पिक्चरों की शूटिंग हुई है। रिसेंटली मैंने बताया अभी, जैसे कि सारा अली खान की एयरफोर्स की शूटिंग यहीं पे हुई थी। उसका जो सॉन्ग है तो मैं हूँ, उसकी शूटिंग यहाँ पे हुई है। आई थिंक मैंने गलत बोल दिया, एयरफोर्स, आई थिंक स्काई फोर्स है वो। आई एम सॉरी गाइस, मुझे इतना याद नहीं है क्योंकि मैं इतने मूवीज़ के लिए इतना वो नहीं हूँ कि मैं मूवीज़ देखती हूँ। उसके बाद गाड़ी हमारी यहीं खड़ी हो गई थी। उसके बाद हमें वॉकिंग करनी थी पूरी लैंडोर बेकरी के लिए। और ये रास्ता सुपर खूबसूरत है, नो डाउट। आप देख सकते हो कितना पीसफुल था,
इतना सुकून भरा ये रास्ता है कि पता ही नहीं चला कि कितनी जल्दी कट गया। और कभी आप लैंडोर आओ ना तो आप राजमा ज़रूर लेना, यहाँ के राजमा भी बड़े फ़र्क हैं, मुझे बड़े अच्छे लगे। और जैसे कि आप देख सकते हो कितना खूबसूरत व्यू है, मन ही नहीं कर रहा था और यहाँ रॉबिन को कुछ दिख गया था, तो चलते हैं रॉबिन के पास और देखते हैं उनको क्या दिखा है। Every great oak was once a nut that stood its ground. और इसी के साथ हम आगे बढ़ गए और यहाँ रॉबिन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आप देख ही सकते हो कितना खुशी कूद कूद के जा रहे हैं आगे। यहाँ पे रॉक बाय मैनर भी है जो बहुत ही खूबसूरत है, पर हम बैड लक था हमारा कि हम जा नहीं पाए। ये हमारे पास टाइम भी कम था, बारिश भी हो रही थी एंड हमारे साथ लौटते हुए एक हादसा भी हो गया। एक बंदर हमारे पीछे पड़ गया था उसकी स्टोरी मैं आपको आगे बताती हूँ। और यहाँ पे है आपके सचिन तेंदुलकर जी का घर, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ उनका घर है और ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। और यहाँ हम रील्स बना रहे थे, हमने बहुत सारी रील्स बनाई हैं, आपको वो हमारे इंस्टा पे भी देखने को मिलेंगी। तो जिन लोगों ने हमारे इंस्टा को ज्वाइन नहीं किया है वो प्लीज़ 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 फॉलो कर लो। और गाइस, आप लोग वीडियो देखते हो, लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, तो प्लीज़ जिन्होंने नहीं किया है वो कर लें, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वो प्लीज़ लाइक कमेंट तो बनता है ना, आप लोग के लिए ही बना रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लोग लाइक कमेंट ना करो, आप करोगे तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा गाइस। तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना मत भूलना। और इसी के साथ हम पहुंच गए थे उस मोड़ पे जिसके लेफ्ट साइड थी लैंडोर बेक हाउस एंड राइट साइड था प्रकाश स्टोर। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं प्रकाश स्टोर, क्योंकि लैंडोर बेक हाउस में बहुत सारी भीड़ दिख रही थी हमको। तो सबसे पहले हम गए थे प्रकाश स्टोर। तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ क्या क्या हमने लिया और उनसे बात भी करते हैं। और ये वही एरिया है जो सबकी रील्स में सबसे ज़्यादा मेंशन होता है। और ये वही वैन है, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे मंकीज़ बहुत हैं, अगर आप आओ कभी भी तो कुछ प्लीज़ बैग या समथिंग लेके आना, कॉज अगर बेक हाउस से आप सामान खरीदते हो तो यहाँ से आप नहीं जा सकते, मंकी आप पे हमला करके ही रहेगा। तो इसलिए अपनी सेफ्टी के साथ आइएगा, या ईंटें पत्थर जो भी आपको मिले लेते आना, क्योंकि आप उसके बगैर नहीं जा सकते हो। और ये रही प्रकाश स्टोर की शॉप। तो अब चलते हैं अंदर और देखते हैं। यहाँ पे एक बात और है कि लोग यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, बहुत ही हेल्पफुल हैं। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगी या कुछ भी आपको नीड होगी तो यहाँ पे लोग आपकी ज़रूर मदद करेंगे। और यही हम अंदर आए हैं और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनके जैम्स फेमस हैं, इनके अचार फेमस है और बहुत कुछ यहाँ पे था, लाइक मैग्नेट्स थे, फ्रिज, यहाँ की कॉफ़ी भी फेमस है एंड यहाँ पोस्ट कार्ड्स भी हैं, आप वो भी ख़रीद सकते हो। और इनके बेक आइटम्स जो हैं वो भी यहाँ पे मशहूर हैं। और होममेड सोप्स भी आप यहाँ से ले सकते हो, वो भी यहाँ पे है। और इनकी कोई जो अचार और जैम होते हैं ना, उसमें कुछ भी प्रिजर्वेटिव्स और ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, तो वो बहुत ही अच्छा है कि बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ों से बनाते हैं। तो आप किसी को गिफ्ट देने के लिए भी यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। और यहाँ से राजमा भी लेना मत भूलिएगा, यहाँ के राजमा भी बहुत ही अच्छे हैं। और बहुत ही दालें आप यहाँ की ले सकते हो, या मसाले भी यहाँ पे कुछ मसाले जो यहाँ के ही लोग आपको बता सकते हैं वो बहुत ही फेमस हैं। तो आप अगर यहाँ आएँ तो ये लेना ना भूलें। और चलिए इनसे बात करते हैं कि यहाँ पे लैंडोर में पहले कैसा था और अब में क्या फ़र्क आया है या क्या चेंजेस हैं, ये भी अभी हम इनसे पूछेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो सामने पोस्ट कार्ड्स रखे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे थे, मैंने भी बहुत सारे लिए हैं। और इनके बेकरी आइटम्स हैं, बहुत ही खूबसूरत थे। और अंकल अभी बिज़ी थे तो अंकल अब बस फ्री हो रहे हैं, तो उनसे हम बात करते हैं और उनसे हम पूछते हैं यहाँ के बारे में।
How old is the shop and This shop is 125 years old. Okay. So started by my grandfather. okay, He came here in the year of 1915. your good name is? My name is Anil Prakash. Prakash. Okay. My grandfather's name was Shobharam. Okay. He started this shop as he was not dealing in groceries and Okay, things like okay, that. yes. But he was dealing in first war surpluses. Okay. Okay. And that time only the Britishers were living here. Britishers were Britishers, living. army people. Okay. And there used to be a British military hospital, which is now the ITM. And there were no local people No as local such, people only allowed. Britishers. And Okay. So otherwise, the rest of them were some, people who were carriers or something. carriers or something. Okay. There was no motorable road that time. There was only horses or walking. So what are the changes you have witnessed at this phase of time? I've witnesses because at that when I came when I grew up. There were roads then, Yes. 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 and but there were still a lot of dandies and rickshaws still plying Okay. there. Rickshaws was a regular mode of transport, for people. So rickshaw was drawn by 4 to 5 people. 45 people. Yeah. So do you feel the old culture is getting lost or somewhere? Oh, completely now. Indigenous Of course, culture is now. totally Of course, lost. the roads are everywhere, and the congestion is too much. Everything has become commercialized. Very commercialized. Very commercialized. Totally, there was absolutely no one here. No people. Winters, everybody used to go out. Winter 4 months, everything was closed in Missouri. It's nice. Not so much now anymore. The whole year round. Thank you so much, sir. अब हम निकल चुके थे, बट लिटरली अंकल बहुत ही स्वीट थे. उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमसे बात करी. रॉबिन ने उनसे एक एक करके सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जो उनके माइंड में थे, और अंकल ने बहुत ही अच्छे से उस चीज़ का आंसर दिया, और हमें बहुत ही खुशी हुई. अंकल ने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम निकाल के अपने बारे में बताया. और ये देखिए, एक मंकी, ये मंकी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ. और यहाँ पे डॉग्स, मंकी तो आपको हर जगह ही मिलेंगे, बट लैंडोर में मंकी का आतंक बहुत एक्सट्रीम है. और जैसे कि आप देख सकते हो, ये है लैंडोर बेक हाउस, जिसकी वेटिंग 2.5 घंटा 1 घंटा ये चलती है. और हमको भी यहाँ वेटिंग बहुत लंबी बता रहे थे, तो हमने यहाँ से पैक कराना समझा सही, क्योंकि हमें जाना था जल्दी, क्योंकि बारिश भी होने लगी थी. और हमने यहाँ से इंग्लिश मैडलाइन, लैंडोर चॉकलेट केक एंड यहाँ का फेमस कैरेट चीज़ केक लिया था. और नो डाउट बहुत ही यमी था, कॉज यहाँ की जो रेसिपीज़ हैं वो ब्रिटिश टाइम की हैं, और उसी टाइम के जो भी उनकी वो थी रेसिपी बुक थी, वो उसी से बनाते हैं. और आज भी वही मशीनें इनके पास ऑलरेडी मौजूद हैं जिससे वो लोग ये चीज़ बनाते हैं. तो ये यहाँ की फेमस चीज़ है. हमारे अगर टाइम मिलता और हमारे पास टाइम होता तो हम यहाँ ज़रूर बैठते, क्योंकि हमें भी बहुत अच्छा लगता, क्योंकि यहाँ की वाइब ही अलग थी. कुछ ऐसी थी कि लग रहा था पुराने टाइम में हम पहुँच गए हैं, बट हमारा बैड लक था तो हम क्या ही कर सकते थे. फिर हमने जल्दी से यहाँ पे ऑर्डर किया. एंड सबसे मज़ेदार बात तो ये थी कि ऑर्डर करने के बाद भी हमें बाहर जाके वेट करना था. हम तुरंत नहीं कर सकते थे. उन्होंने हमारा नाम पुकारा, बट ये था कि हमें हार्डली 10 मिनट्स वेट करना पड़ा उसके बाद, और हमें हमारा ऑर्डर अच्छे से मिल गया था. और जब उन्होंने हमें हमारा ऑर्डर दिया तो लिटरली उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ही बात कही, मंकी से बचा के रखना. और एक मंकी वहीं साइड में था, अभी वीडियो में मैंने उसको लिया है, आप लोग देख लेना. वो इतना नोटोरियस था कि वो वहाँ से नज़र रख रहा था. उसने देखा, वो साइड बाय साइड गया, उसने ये नहीं जताया कि मैं आपके पीछे आ रहा हूँ. हम लोग जब आगे आगे गए तो वो पीछे 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 आया, एंड उसने रॉबिन पे अटैक करने की कोशिश करी. ये कहिए रॉबिन ने उसे थोड़ा सा डांटा तो वो थोड़ा दूर रहा, बट वो पूरी तरीके से अटैक, और वो तो था ही, उसके पीछे भी और सारे मंकीज़ थे. मतलब काफ़ी सारे मंकीज़ आ गए थे. बट वहाँ के लोकल लोग जो हमारे पास आ गए थे, उन भैया ने हमारी बहुत हेल्प करी, और उन्होंने अपनी टैक्सी से हमें फिर आगे कलॉक चर्च तक छोड़ा. तो लिटरली यहाँ के लोग तो बहुत ही हेल्पफुल हैं हमारे लिए, बहुत हमें अच्छा लगा. और उस चीज़ को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट यहाँ के लोग सच में बहुत अच्छे हैं, मसूरी और लैंडोर के. तो हमें तो सच में यहाँ का हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा गया, हमारे लिए एक यादगार पल हो गया, और इसको हम हमेशा याद रखेंगे और कभी नहीं शायद भूल सकते. उसके बाद हमने यहाँ से थोड़ा सा, एक पास में स्टोर है जहाँ पे सोवेनियर्स और वो चीज़ें मिलती हैं, तो हमने वहाँ से एक कप लिया लैंडोर के उसकी यादगार के लिए. एंड आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा यहाँ भीड़ थी.
और हम यहाँ वेट कर रहे थे और थोड़ा सा फ़ोटो शूट भी हमने कर लिया इसी के साथ साथ। और ये देखिए, आपको ये पेड़ दिख रहा है, इस पे मंकी, इसी पे मंकी है और यहाँ पे ऊपर भी मंकीज़ हैं बहुत सारे। यहीं से वो मंकी आया था। एंड उसके बाद हम गए तो रॉबिन को उस वैन से इतना प्यार हो गया, जो वैन सबकी रील्स में आती है। आप देख सकते हो कि वो उनके साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, फ़ोटो खिंचाने की। और इसी के बाद मंकी ने हमें अटैक किया था। फिर हम जब यहाँ से लौट रहे थे तो मैंने पूरा रास्ता तो कवर नहीं किया, बट यहाँ पे देखिए, आप सामने देख रहे होंगे ये कार जो ख़राब हो गई थी। और हमारे ड्राइवर भैया बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने पूरा रास्ता क्लियर करा दिया। और यहाँ के लोग भी बहुत हेल्पफुल हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं। और इसी के साथ हम वापस आ गए थे गाइस। तो यही था हमारा लैंडोर का सफ़र। आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। और आपको अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन और हमसे लेनी हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देंगे। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ 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 गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आप ही के लिए इतने वीडियोज़ बनाते हैं। और जो भी हमारे चैनल देखते हैं पहले से और उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, प्लीज़ गाइस लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। और आगे भी हम और भी जगह जब जाएंगे या कुछ भी बनाते हैं तो हम वो आपके लिए बना सकते हैं। तो इसी के साथ गाइस हम वापस आ गए थे अपने होटल में, और इसी के साथ मैं अपना वीडियो भी ख़त्म करती हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।